भक्तो हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों को गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से भरत जी जाकर मिलते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी बताते हैं कि भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रभु जी अकुला कर उठते हैं, उनका कहीं वस्त्र कहीं आयुध गिरते हैं और बरबस भरत जी को उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। इसके बाद शत्रुघ्न जी प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं, निषाद राजगुरु प्रणाम करता है, भरत जी मुनि मंडली को प्रणाम करते हैं। परस्पर प्रेम मिलन का जो संयोग है वो चलता रहता है, कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। तब केवल प्रभु श्री रामचंद्र से कहता है कि हे नाथ, मुनिराज के साथ, मुनि वशिष्ठ के साथ माताएं और आपके सचिव, आपके नगरवासी सब जो आपके शोक में व्याकुल थे, वह सब आपके दर्शन के लिए आए हैं। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखेरी पुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, सिय धर्म धूर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े गुरुदेव के दर्शन के लिए। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उरिलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु के दर्शन के लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी दौड़कर उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वह दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कहि नामू, प्रेम पुलकी केवट कहि नामू, कीन्हि दूरि ते दंड प्रणामू, राम सखारिसि बरबस भेटा, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया और ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा को जानकर उसे जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को उन्होंने समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नवसराहि सुरबर सही फूला, एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री राम जी की भक्ति सभी मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। वे कहने लगे कि जगत में आज सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद राज को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उसे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जहि भाय रहाय अभिलाषी, तहि ते के तसि रुख राखी,
दया के खान सुजान श्री रघुनाथ जी सब लोगों को जिस प्रकार से जिसकी अभिलाषा थी, जिस प्रकार से जिसकी रुचि थी, प्रभु उस प्रकार से उनको सब मिलकर उन्हें आनंदित किया। सानुज मिले पल महु सब काहू, कीन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कहे नाही, जिमे घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी को मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घटों में एक ही सूर्य पृथक पृथक छाया के साथ प्रतिबंधित होता है। मिल के वटही उमघी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखि राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवरी हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिले भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगत मति भेई। पग परिकीन्हि प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से मिले। अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उन्होंने बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी। भेटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अम्बईस आधीन जगू, काहुन दे दोषु। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष किया कि हे माता, यह जो काल की गति है वह ईश्वर के अधीन है, इसमें किसी को दोष देना नहीं चाहिए। को नहीं काहूँ कौन काहूँ के, सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पहले चौपाई इसमें आ चुकी है रामायण में। इसमें कहा गया है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, व्यक्ति अपने ही किए गए कर्मों का सुख दुख पाता है। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सब विधाता का दोष है, विधाता ने सब किया है, इसमें माता को दोष देना उचित नहीं है। गुरतीय पद बंदे तु भाई, सहित विप्रतीय ते संग आई। संग गौरी सब सनमानी, देहि शीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति के चरणों में वंदना की और उनका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से उन्हें आशीर्वाद दिया। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरण दो भाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति भेंट गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े और प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो रहे हैं माता जी के। अति अनुराग अम्बौर लाए, नयन स्नेह सलिलयन हवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मुँह के जिमे स्वादु। बड़े ही स्नेह के साथ माता ने सबको उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में बहे हुए प्रेमाश्रु के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे। जैसे गूंगा कोई व्यक्ति है और उसे मिष्ठान खिला दिया जाए तो वह उसके स्वाद का वर्णन कैसे कर सकता है। मिल जननी शानुज रघुराओ, गुरु सन कहे कि धारिय पाओ। पुरजन पाए मुनीष नियोगो, जल थल तकी तकी उतरे लोगो।
श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल की सुविधा देखकर उतर गए। महिषुर मंत्री माय तुगर गने लोग लिए साथ, पावन आसव गवन किय भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम आगे की चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट करें। हर हर महादेव।